कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है, आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अभी कश्मीर में बड़ा नापाक गठबंधन हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन किया और उस गठबंधन में भारतीय एकता, रक्षा, सुरक्षा, अखंडता सब कुछ प्रभावित होगी। यही नहीं, उसमें खड़गे जी ने जो बयान दिया है कि ये चुनाव जो है पूरे देश के राजनीति को दिशा देगा, और जो बोला है वो अलगाववाद को खुला बढ़ावा दिया है। पूरे देश में जितना भी राष्ट्रवादी था, नेशनलिस्ट था, जो देश से प्यार करता था, उसको इतना दुख हुआ कि पूछिए नहीं। मगर सही समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है और उन्होंने आड़े हाथों लिया राहुल गांधी को, और राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं और सिलसिलेवार पूछे हैं कि बोले पहले इसका जवाब दीजिए कि आप जो समझौता कर रहे हैं इसमें झंडा एक ही रहेगा कि नहीं। आज की डेट में देश में एक झंडा है। इसके पहले आपको बताना है 370 से पहले, 2019 से पहले वहाँ दो झंडे थे। आप जब कश्मीर जाते थे तो एक झंडा वहाँ का अलग होता था। यहाँ तक होता था यहाँ के झंडे उतार देते थे कांग्रेस के लोग और वहाँ का झंडा लगा लेते थे। कांग्रेस ने कल जो समझौता किया है वो इतना खतरनाक किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कि पूरे देश में दहशत हो गई। लोग डर रहे हैं कि किसी तरह से कश्मीर को भारत में पूर्णतया शांति हुई, कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ। नहीं तो पहले ये पोजीशन थी, कश्मीर का संविधान अलग था, यहाँ का संविधान अलग था, दोनों के निशान अलग थे, दोनों के झंडे अलग थे, दोनों अलग अलग पावर थी। आज एक है, भारत डेवलप हो रहा, और वही इन्हीं सबको ले करके योगी आदित्यनाथ जी ने उनसे सवाल पूछे। योगी आदित्यनाथ ने राहुल से कहा है कि आप ये बताइए भारत का मुकुट, आप देखिए योगी आदित्यनाथ का पहला शब्द है, राहुल जी जवाब दीजिए, भारत का मुकुट कश्मीर। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि भारत का मुकुट। भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(a) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी, और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति
पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। सन 1947 में कहा गया कि भारत का मुकुट है, भारत में रहना चाहिए और भारत के साथ आपको बता रहे नेहरू जी से मुकुट के नाम पर कश्मीर का विलय नहीं करने देना चाह रहे थे। योगी जी ने कहा कि भारत का मुकुट, अमित शाह ने यह भी पूछा कि धारा 370 और 35 से जो कलंक है ये मिटा दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं 370 और 35 से फिर लाऊंगा, इसके प्रति आपका क्या कहना है? योगी जी ने कहा कि हमारी चूंकि भाजपा की और सरकार की ये प्रतिबद्धता थी, पहले से तय था कि हम निश्चित 100 पे वहाँ लोकतंत्र जिंदा रखेंगे, चुनाव कराएंगे। दूसरी बात है भाजपा ने आरक्षण दिया, इसके पहले आरक्षण नहीं है। भाजपा ने वहाँ गुजर को, बकरवाल को, पहाड़ी समाज को व तमाम लोगों को, वहाँ शिया हजरात को, कुछ लोग विस्थापित लोग हैं उनको, तमाम लोगों को, वहाँ गुजरों को, इन सब को आरक्षण दिया। इसके पहले वहाँ आरक्षण नहीं थी। अब आरक्षण में सीटें भी हुई हैं, पहले सीटें देते नौकरी में नहीं था, किसी भी तरह का नहीं था। दूसरी वहाँ पे एजुकेशन का अच्छा सिस्टम नहीं था। भाजपा सरकार ने सब एक किया। योगी जी ने पूछा ये बताइए कि आप 370 और 35 से जो कलंक मिटा इसको क्या फिर से, हालांकि उनके मैनिफेस्टो में उनके फिर से लागू करेंगे। योगी जी ने फिर पूछा है कि ये बताइए जो इन जातियों को हमने आरक्षण दिया, आप आरक्षण, इसका मतलब आरक्षण विरोधी है। और वास्तव में कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। उनका स्पष्ट वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका कहना है कि हम इनका आरक्षण समाप्त कर देंगे। योगी जी ने और भी कई चीज़ें पूछी हैं। उन्होंने कहा कि आपका जो गठबंधन है, ये जो वहाँ जो जिस तरह का आपका गठबंधन है, ये राष्ट्र विरोधी बातें हैं कि आप उनको अधिकार देंगे, विशेष राज्य देंगे और जो एक मतलब झंडे दोनों अलग हो जाएंगे, संविधान अलग हो जाएगा, जबकि भारत का संविधान एक है। आप कश्मीर का अलग संविधान करेंगे, फिर करेंगे, तो ये एक प्रकार से संविधान का उल्लंघन हो गया। तमाम बातें उन्होंने पूछी हैं और उन्होंने सवाल ये भी किया है कि ये कब तक आपका, मैं आपको बता दूं कि योगी जी की इस समय ये स्थिति है कि उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है। ये जो बयान दिया है पूरे देश में, इसके प्रति लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं कि योगी जी ने सही समय पर सही जवाब दिया। मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने अभी एक सर्वे किया जिसमें लोग देश भर के 33.2% लोगों ने योगी को पसंद किया। 33.2%, बहुत बड़ा मुख्यमंत्री के रूप में। वहीं मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड
शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वायदे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करती है? आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के ये कथित स्वयंभू भाग्य विधाता बन बैठे नेताओं को गुमराह कर नौजवानों को अलगाववादी साजिश का मोहरा जिन लोगों ने बनाया था, उनके हाथों में पत्थर और AK-47 इन लोगों ने पकड़ाई थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में फिर से टैबलेट और उन्हें स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है, ये सब जानते हुए जो सपना सरदेव अटल जी ने देखा था जम्मू कश्मीर के लिए, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का, उन मूल्यों और उन सिद्धांतों के आज निकले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सपनों को साकार करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान परस्त ठेकेदार और वहां की कथित लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए अब बंजर हो चुकी है। कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करेगी, यह इन लोगों को आज हजम नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा चुनाव की धारा में सदैव के लिए विलीन हो चुका है। अब वहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से वोट के इन सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। और कांग्रेस का यह दुरभिसंधि
कांग्रेस से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें मजबूर करता है। और इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता से राहुल गांधी से पूछना चाहूँगा कि वह देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें। राहुल को बिल्कुल नहीं पसंद किया। आपको ये भी बता दें, और साथ में 39% लोग योगी के काम से खुश हैं। इतना बड़ा परसेंटेज किसी भी देश में किसी नेता का नहीं है, और हिंदुस्तान में किसी नेता नहीं, योगी उन लोगों में। योगी जी ने पूछा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर अलग झंडे के वादे का आप समर्थन करते हैं? आपकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और आप समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि स्पष्ट उन्होंने कहा है कि वहाँ का अलग झंडा होगा, अलग निशान, अलग विधान, अलग संविधान। ये कांग्रेस और उनके मैनिफेस्टो में। दूसरी, योगी जी ने क्या पूछा, राहुल गांधी से पूछा, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 आर्टिकल 35A को वापस लाके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में ढकेलने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का निर्णय का समर्थन करती है? ये राहुल से पूछा। अब राहुल को जवाब देना होगा। आम जनता, ये कश्मीर के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए। कश्मीर से देश नहीं चलता है, पूरा देश एक है। नहीं कश्मीर का देश पूरा किसी प्रदेश से, सभी प्रदेशों के से देश चलता है। योगी जी ने यह भी कहा, क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान से वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? आपको बता रहे हैं, कश्मीर के युवा जो हैं, उनकी जगह इन्होंने पाकिस्तान के युवाओं को प्रश्रय दिया, उनको मदद दी। कश्मीर के युवाओं को नौकरी नहीं दी, पूरे देश में नौकरी नहीं दी, प्रदेश में नहीं बढ़ने दिया, जिसकी वजह से जिनको खिलौना बनाना चाहिए था, जिनको बहुत ऑपरेटर बनाना चाहिए था, कंप्यूटर बनाना चाहिए था, वो बम बनाने लगे थे। आज की डेट में वहाँ के युवा बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, ISPCS में तमाम उस पर वहाँ के बच्चे आ रहे हैं। इंजीनियरिंग में, मेडिकल में वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में बढ़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब एशियाड में कश्मीर के बच्चे निश्चित तौर पे होंगे। ये काम भाजपा सरकार का है। इन्होंने पूछा भी यही। योगी जी ने भी पूछा, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के LOC टेट शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद, उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन? बड़े अफसोस की बात है, राहुल गांधी ने समझौता किया। अब परसों ही उन्होंने कहा, अब्दुल्ला फैमिली ने क्या कहा है कि मैं पाकिस्तान से बात करूंगा। पाकिस्तान से बात करेंगे कश्मीर अच्छा चलाने के लिए? मतलब कितने और राहुल गांधी उनसे समर्थन कर रहे हैं। योगी जी ने यह भी कहा कि इन्होंने क्या किया, इंडी गठबंधन के प्रमुख ने, राहुल जी ने अब्दुल्ला एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड से समझौता किया। क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर के फिर से लाने का समर्थन करती है? इसे पूछा गया। इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण के समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ हैं? इसके पहले आरक्षण नहीं था, भाजपा ने आरक्षण दिया। ये बात राहुल से पूछी गई। अब देखिए राहुल क्या जवाब देते हैं, कब देते हैं। योगी जी ने भी पूछा, क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोए मानन का नाम से जाना जाए? हकीकत यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट, कांग्रेस भी उसको तख्ते सुलेमान कह रही शंकराचार्य पर्वत को, और खुलेआम कहती कांग्रेस के सब नेता। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने की समर्थन करती है? आपको बता रहे हैं, वहाँ के अलगाववादी मीरवाइज, शब्बीर शाह, इन सब लोगों को वहाँ से, पाकिस्तान से, वह तमाम जगह से पैसे लेते हुए सबूत मिले थे। और आपको बता रहे हैं कि पैसे के बहुत उगाही लोग कर रहे थे। क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में घाटी के बीच राजनीति का समर्थन करती? आपको बता रहे हैं कि जितना भी पैसा आता वो कश्मीर के डेवलपमेंट में लग जाता था, जम्मू में नहीं।
जम्मू कश्मीर के जो मंदिर है वैष्णो देवी, उसका भी पैसा श्राइन बोर्ड का कश्मीर के डेवलपमेंट लगता था जम्मू में। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर के ऑटोनॉमी देने के लिए JNC के विभाजनकारी सोच और नीतियों को समर्थन करती? मैं आपको बता दूं कि इनका शुरू से रहा है, कांग्रेस ने यहाँ तक थी कि दोनों कंट्री की मनी चलती थी वहाँ, दोनों कंट्री में। तो ये सब बातें योगी जी ने पूछी है कि आप इनका जवाब दें। और जो टैबलेट और कंप्यूटर वहाँ के आर्टिस्ट और कलाकार वगैरह बढ़ रहे हैं, ये सब उनको हमने दिया। क्या आप ये जारी रखेंगे? पहले आपने दिया कि इनसे आप कर लेंगे, मदरसे की जगह वहाँ कंप्यूटर, इंग्लिश मदरसे भी चल रहे हैं और नई नई एजुकेशन नई उसको दिया। शुरू में उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, मगर आप समाज एक्सेप्ट करा। क्या आप ये हटा लेंगे जो आपका ये कहना है कि मैं सिर्फ मदरसा कल्चर रखूँगा? क्या ये सही रहेगा? क्या जमहूरियत के लिए आप लोग जो कर रहे हैं ये सही होगा? तमाम चीज़ें उन्होंने ऐसी कुछ पूछ दी हैं जो आप समझ लीजिए राहुल को सही समय पे एक सबक है, उनको सुधर जाना चाहिए। देश में चीज़ बहुत पसंद की जा रही, राहुल ने ये गलत स्टेप किया है, ये गलत स्टेप किया है। राष्ट्र के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और योगी की हिम्मत है, योगी ने बिल्कुल आंख में आंख मिला के पूछा और सवाल का जवाब चाहा। इनको जवाब देना होगा, अगर जवाब नहीं देंगे तो राहुल के लिए राष्ट्रीय शर्मिंदगी होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।